आज ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक, बिना किसी कॉन्सेप्ट के। अब ये ज्यादातर लोगों को आती है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती है। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। लेकिन तुम्हें सीखना पड़ेगा कि वैल्यू पुटिंग कब करनी है, कहाँ करनी है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें कह रहा है कि ये दोनों में से बतानी है कौन सी आइडेंटिटी है कौन सी नहीं है। तो तुम्हें क्या बताओ यार कि अगर ये आइडेंटिटी होगी तो ये थीटा की यानी अल्फा की हर वैल्यू के लिए होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दो, इसकी 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये 1 -3 +3 कट गया, 1 × 1 1, ये बचा 1। तो पहली तो है, इसे फिर से 0 रख दो, हो जाएगा 1, ये 0 रह गया। अब यहाँ पे ये 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है, तो इसका आंसर हो गया पहला। एक और बताऊँ, ये देखो इसमें भी देखो। अब ऐसे में क्या करना होता है ना यार, तुम अगर इसमें एंगल रखोगे तुम इसमें 0 एनटी नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, तुम ट्रिपलेट देखी तुमने 3 4 5, ये ट्रिपलेट्स होती हैं। ये परपेंडिकुलर मानो, इसको बेस मानो, ठीक है, इसको मानो हाइपोटेनस, ठीक है। और फिर इनकी वैल्यूज रखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूप में। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3, कॉट थीटा कितना हो जाएगा 4/3, जोड़ के जाएगा कितना, काटोगे तो 3 आएगा। तो आएगा पी की वैल्यू आएगी 1/3 एंड क्यू की वैल्यू आएगी कितनी 5/3। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्लियरली माइनस बना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे।